हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर बेस्ड है। इसमें हमें फैक्टराइज करने हैं और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। अगर मान लो आपके आगे आपको फैक्टराइज करने को बोलते और आपको ये लिखा हुआ नहीं आता तो आप क्या करते, तीन टर्म्स दी हैं, तीन को आप फोर नहीं बना सकते, स्प्लिट भी नहीं कर सकते अभी, और आपको कॉमन भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करिएगा ना, ग्रुपिंग करने से कुछ हो रहा है तो आप करिए इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है, और 36 को भी आप स्क्वायर की फॉर्मेट में करिए। जब दो नंबर आपके स्क्वायर की फॉर्मेट में है, अंदर कोशिश करिएगा टू, क्या ये नंबर ये वाला है क्या, 2 × x × 6, ये आंसर आपका बीच में आ रहा है क्या, ठीक है। तो 2 × 6 = 12 और ये आपका क्या हो गया, 12x हो गया। इट मीन्स ये आइडेंटिटी आपकी क्या है, माइनस भी दिख रहा है आपको, तो माइनस, ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट में है, ठीक है। ये कौन सी आइडेंटिटी है, माइनस की है। इसको हम a माइनस बी का स्क्वायर भी कर सकते हैं। इट मीन्स मैं आपको ये जो एक्सप्रेशन मेरा दिया हुआ है, आप इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसी फॉर्मेट में है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2x 2 × 6 x प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये एक आइडेंटिटीज़ है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x-6 और x-6, ठीक है। ये इसका मेरा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अब सेकंड देखो, इसको आप, ये तीन आपके क्या हैं, इसको आप जो पहला, और ये तीन टर्म्स में अगर दो टर्म्स आपकी स्क्वायर की फॉर्म में है तो देखो, ये हो गया 6p का स्क्वायर हो गया, ये देखो 5q का स्क्वायर हो गया, और ये बीच वाली जो टर्म्स है, बीच वाली टर्म्स को अगर मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करूं और इंटू 2 कर दूं, क्या इसका आंसर यही आता है क्या, देखो 6×5 = 30, और 30 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या ये आंसर यही आ रहा है, 60। बिल्कुल ठीक है, ये 60 ही आ रहा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 6p का स्क्वायर -2 × 30 × pq प्लस 5q का स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, माइनस वाली है, 6p - 5q, 6p - 5q इसका स्क्वायर। आपको यहाँ आइडेंटिटी देनी पड़ेगी यूजिंग कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को हमने क्या लिखा है, a माइनस बी का स्क्वायर। ये आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि हाँ आप कौन सी आइडेंटिटी को यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये वाली करी है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 6p - 5q और 6p - 5q, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका देखो, ये रहा, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखो, 3x², ठीक है, प्लस इसको आप 121 का 11y², और यहाँ देखो 2 × 3x × 11y प्लस, क्या ये आंसर वही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आइडेंटिटी कौन सी हो गई, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को आप बोलते हैं a प्लस बी का स्क्वायर। तो ये वाली आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x, ये इसका और इसको लेते हैं हम, प्लस 11y इसको बोलते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x + 11y, 3x + 11y। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही हमें फैक्टराइज करना है। यहाँ देखो a⁴ है, तो आप क्या लिखोगे, a² का भी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ 3b² का भी स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, 2 × a² × 3b², और ये प्लस साइन। तो ये इसी फॉर्मेट में है, तो आप इसको क्या लिख देंगे, a² + 3b², ये वाली अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, इसका भी स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, a² + 3b² और a² + 3b², ठीक है।
अगला देखो फिफ्थ पार्ट, देखो इसका हम स्क्वायर की फॉर्म में चेक करेंगे। यहाँ देखो ये भी आपका क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है, ये भी आपका क्या है, स्क्वायर की फॉर्म में है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ठीक है। और यहाँ क्या है, टू इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू 1/x, ठीक है, ये कट गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ रहा था प्लस 2 आ रहा था, यानी ये आइडेंटिटी। अब इन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले कर दिया है 2ab। इसको आप क्या बोलते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको ये वाली आइडेंटिटी चाहिए, तो इसको और इसको लिख दूंगी मैं, एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। और इसको आप क्या कर दें, ओपन कर दिए। स्क्वायर का मतलब होता है एक्स प्लस 1/x, इसी को इसी से मल्टीप्लाई, यही स्क्वायर होता है आपका। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यही फैक्टर है। अगला देखो, इसको मेरे को करना है, ये स्क्वायर की फॉर्म में है, इसको भी मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिखूं, मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा देखो, इसको जब दो आपके 3 टर्म में से 2 स्क्वायर की फॉर्म में हो रहे हैं, तो आप मिडिल वाली जो एक टर्म बच रही है उसको क्या करोगे, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो। आंसर अगर यही आता है आपका, तो इट मीन्स आपकी आइडेंटिटी कौन सी है, ए, ये प्लस है दोनों में, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली है। तो देखो ये मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/2 आएगा ये, ठीक है, और 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 कटा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी आपकी कौन सी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा सब में, देखो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2, एक फैक्टर ये हो गया, दूसरा फैक्टर भी आपका ये हो जाएगा। स्क्वायर को मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है, ओके।